अमेरिका ने जब भारत के सी फूड पर टैरिफ का हथौड़ा चलाया, तो यह वार उल्टा वॉशिंगटन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने नए बाजारों का दरवाजा खोल दिया है और सी फूड इंडस्ट्री को बचाने के लिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अमेरिका की सारी रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। ट्रंप जिस टैरिफ को अपने लिए जीत समझ रहे थे, वही अब उनकी सबसे बड़ी हार में बदलता दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर जोन और मैं हूं आपका होस्ट। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, भारत बनाम अमेरिका। सी फूड वॉर। क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित होगा? आइए जानते हैं पूरा मामला। कोच्चि में मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर स्वामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टूक कहा कि भारत अब किसी एक मार्केट पर निर्भर नहीं रहेगा। अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत ने तुरंत रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, चीन, वेस्ट एशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को वैकल्पिक मार्केट के रूप में चिन्हित कर लिया है। यानी अमेरिका का दाम बढ़ते ही भारत ने पूरा खेल बदल डाला। ट्रंप को समझ ही नहीं आया कि भारत इतनी तेजी से बाजार शिफ्ट कर देगा। भारत की सी फूड इंडस्ट्री ने पहले भी झटके झेले हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थीं, तब भी भारत ने नए रास्ते खोज लिए थे। अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है। डॉक्टर स्वामी ने साफ कहा, सिंगल स्पीशीज, सिंगल डेस्टिनेशन और सिंगल मार्केट पर निर्भरता खत्म करनी होगी। अब रणनीति होगी डाइवर्स प्रोडक्ट्स और डाइवर्स डेस्टिनेशन की। ट्रंप को यही बयान सबसे ज्यादा चुभ रहा है, क्योंकि उनकी कोशिश भारत को दबाने की थी और भारत अब और ताकतवर बनकर उभर रहा है। अमेरिका और चीन आज भारत के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमेरिका हर साल 31,948 टन फ्रोजन श्रिम्प खरीदता है, जबकि चीन 1,36,164 टन भारतीय समुद्री उत्पाद आयात करता है। ट्रंप को भरोसा था कि अगर अमेरिका जैसा बड़ा खरीदार टैरिफ बढ़ा देगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। लेकिन अब यह आंकड़े अमेरिका को डराने लगे हैं, क्योंकि भारत ने सीधा संदेश दिया है कि वह नए मार्केट में घुसकर अपने प्रोडक्ट्स और भी आक्रामक तरीके से बेचेगा। साल 2024-25 में भारत ने कुल 16,98,170 टन सी फूड एक्सपोर्ट किया। इसकी वैल्यू रही 62,408 करोड़ रुपए, यानी 7.45। इनमें फ्रोजन श्रिम्प 44% और फ्रोजन फिश 20% सबसे ज्यादा बिकने वाले उत्पाद रहे, जबकि स्क्विड, कटल फिश और लाइव फिश भी बड़ी मात्रा में विदेश भेजे गए। यह डाटा खुद दिखाता है कि भारत की सी फूड ताकत कितनी विशाल है, और यही वजह है कि ट्रंप का टैरिफ वॉर अब अमेरिकी कंपनियों को ही घाटे में डालेगा। राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश सी फूड निर्यात में सबसे आगे रहा, जिसने अकेले 2.53 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। इसके बाद तमिलनाडु 840 मिलियन और केरल 829 मिलियन पर रहे। यानी भारत का दक्षिणी हिस्सा ही अकेले अमेरिकी टैरिफ को मात देने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप को यह देखकर सबसे ज्यादा चिंता हो रही है कि भारत के पास इतना विशाल उत्पादन बेस है कि वह आसानी से नए देशों में एंट्री कर सकता है। ट्रंप प्रशासन ने उम्मीद की थी कि एक टैरिफ लगाकर भारत की सी फूड इंडस्ट्री को रोका जा सकेगा, लेकिन भारत ने तुरंत बयान दे दिया कि इक्वाडोर जैसे देश भी भारत की जगह नहीं ले पाएंगे। इक्वाडोर के पास अमेरिकी बाजार के लिए केवल 10% टैरिफ का फायदा है, लेकिन उसकी क्षमता यूरोप और चीन की मांग पूरी करने में ही खत्म हो जाती है। यानी अमेरिका ने जो खालीपन बनाया है, उसे भारत ही भर सकता है, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी हार है। इसी बीच खबर आई कि अमेरिकी और चीनी खरीदारों ने भारत से अपने कंसाइनमेंट रोकने की मांग की। इस स्थिति ने भारतीय एक्सपोर्टर्स में हलचल जरूर पैदा की, लेकिन भारत ने तुरंत वित्त मंत्रालय से वर्किंग कैपिटल बढ़ाने और लोन पर मोरिटोरियम देने की मांग कर दी। यानी भारत न केवल रणनीति बदल रहा है, बल्कि आर्थिक ढांचा भी मजबूत कर रहा है। ट्रंप को लग रहा था कि भारत की इंडस्ट्री टूट जाएगी, लेकिन असल में भारत ने खुद को और भी मजबूत बना लिया है। अब बात आती है देश के अंदर की। अमेरिकी टैरिफ को लेकर भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पंजाब के जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी एलपीयू ने तो सीधा अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। यूनिवर्सिटी ने ऐलान किया है कि अगर 27 अगस्त को अमेरिकी टैरिफ लागू हुआ तो कैंपस में सभी अमेरिकी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स पर बैन होगा। ट्रंप को यह कदम और भी परेशान कर रहा है, क्योंकि इसका असर केवल उद्योग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिकी ब्रांड्स के खिलाफ जनभावना का विस्फोट होगा। एलपीयू के फाउंडर चांसलर अशोक कुमार मित्तल ने राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, भारत झुकेगा नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियों को ही बाहर का रास्ता दिखा देगा। मित्तल ने पहले ही ट्रंप को एक खुला खत लिखकर चेतावनी दी थी। उस खत में उन्होंने कहा था कि अगर 146 करोड़ भारतीय अमेरिकी कंपनियों पर रणनीतिक रोक लगा दें तो हालात उलट जाएंगे। यही बात अब जमीन पर उतरने लगी है। ट्रंप को अब डर लग रहा है कि कहीं यह बहिष्कार लहर पूरे देश में न फैल जाए और अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा बंद न हो जाए। भारत का यह दोहरा वार, एक तरफ नए देशों में सी फूड मार्केट खोलना और दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार, वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। ट्रंप प्रशासन अब यह सोचने पर मजबूर है कि कहीं यह फैसला अमेरिका के खिलाफ ही न चला जाए। अमेरिका के लिए भारत का मार्केट केवल सी फूड तक सीमित नहीं है। अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है और अगर यहां से बहिष्कार शुरू हुआ तो इसका झटका सीधे वॉल स्ट्रीट तक महसूस होगा। यही वजह है कि ट्रंप की बौखलाहट हर दिन और बढ़ रही है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अगर अमेरिका टैरिफ की तलवार चलाएगा तो भारत उसके सामने आर्थिक ढाल और रणनीतिक वार दोनों लेकर खड़ा होगा। ट्रंप का सोचना था कि वह भारत को अलग थलग कर देंगे, लेकिन भारत ने रूस से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक नए देशों के साथ समझौते शुरू कर दिए हैं। ट्रंप की मुश्किल यह है कि भारत का सी फूड केवल खाने का सामान नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक हथियार है। जब भारत नए बाजारों में एंट्री लेगा, तो अमेरिकी रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट्स को वही भारतीय श्रम महंगे दामों पर मंगवाने पड़ेंगे। यानी अमेरिका का टैरिफ उसके अपने ही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ेगा। ट्रंप की यह नीति अब उल्टा असर डाल रही है। भारत की सी फूड इंडस्ट्री और भी डाइवर्सिफाइड हो जाएगी और अमेरिका की निर्भरता भारत पर बनी रहेगी। नतीजा यह कि आने वाले समय में ट्रंप चाहे जितना बौखलाएं, भारत की पकड़ और मजबूत ही होती जाएगी। भारत के इस कदम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचा दी है। यूरोप, वेस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक के देश अब भारत से सी फूड खरीदने की तैयारी में है। यह वही मार्केट है जहां पहले अमेरिकी दबदबा था। ट्रंप को अब साफ दिख रहा है कि उन्होंने भारत को रोकने की बजाय भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। यानी नतीजा साफ है, अमेरिकी टैरिफ का हथियार भारत को डराने में नाकाम रहा है। सी फूड इंडस्ट्री नए बाजारों में कदम रख रही है। देश के अंदर अमेरिकी कंपनियों का बहिष्कार हो रहा है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। भारत ने इस बार केवल जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल दी है।